हेलो स्टूडेंट, कंसाई जीएस फॉर आईएएस पीसीएस के इस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा, हमारे चैनल पर कंसाई जीएस फॉर आईएएस पीसीएस पर आरएएस 2023 की जो परीक्षा होने वाली है उससे रिलेटेड प्रिपरेशन कराई जा रही है। इससे पहले चैनल पर आरएएस के पीवाईक्यू और टेस्ट सीरीज रिलेटेड वीडियो डाले जा चुके हैं और ये करंट अफेयर की नई सीरीज स्टार्ट की गई है। इससे पहले हमने इसका पहले एक लेक्चर अपलोड कर दिया है, पहला लेक्चर पार्ट 1 जिसका अपलोड किया जा चुका है। ये लेक्चर 2 है। तो इसमें हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कौन कौन से टॉपिक अभी कवर कर लिए हम लोग ने और कौन से टॉपिक कवर किए जाएंगे। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। पहले वाले लेक्चर में जो है उसमें हम लोग ने ये आरएस, ये पहला टॉपिक जो है, ये दूसरा टॉपिक, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये 5 टॉपिक हमने उस पर कवर कर लिए हैं। और जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि ये जो पूरी मैगजीन है करंट अफेयर की, जो साल भर का पूरा वार्षिकांक आया है मोबाइल के द्वारा, इसको 4 से 5 से 6 वीडियो में कंप्लीट करा दिया जाएगा। और बहुत ही ज़्यादा लंबा वीडियो इसलिए नहीं बना रहे हैं ताकि आराम से आप देख सकें उसको और ज़्यादा हेडेक ना हो आपको देखने में। तो आज बढ़ते हैं, छठे टॉपिक के स्टार्ट करेंगे, छठे टॉपिक से आज। ठीक है। और इस लेक्चर की अगर पीडीएफ चाहिए हो तो कंसाई जीएस फॉर आईएएस पीसीएस का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। कौन सा? कंसाई जीएस फॉर आईएएस पीसीएस का ये टेलीग्राम चैनल है हमारा, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा इस लेक्चर की पीडीएफ पाने के लिए। तो बढ़ते हैं, आज नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज छठा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ये 5 ये सब पूरा कंप्लीट करा चुके हैं हम लास्ट लेक्चर में। अगर वो लेक्चर ना देखा हो तो उसका लिंक जो होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। साथ ही आप चैनल पर विजिट करके भी वो लेक्चर देख सकते हैं। तो आज का टॉपिक है, कौन सा राजस्थान सरकार की जो नवीनतम योजनाएं हैं, कौन कौन सी राजस्थान सरकार की जो नवीनतम योजनाएं और फ्लैगशिप कार्यक्रम है उसको देखेंगे। देख लेते हैं पहली योजना क्या दी हुई है। पहली योजना है अन्नपूर्ण फूड पैकेट योजना। कौन सी योजना है पहली? अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना। ये कब शुरू की गई थी राजस्थान सरकार द्वारा? 25 जुलाई 2023 को। अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना जो है कब शुरू की गई थी? 25 जुलाई 2023 को। किसके, कौन से विभाग के द्वारा निकाली गई थी योजना? ये सहकारिता विभाग द्वारा। इस योजना में क्या है? इस योजना में क्या है कि गरीब जो है उनको निःशुल्क तेल मसाले के पैकेट डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। ठीक है, उनको बिना पैसों के निःशुल्क तेल मसाले के पैकेट उनको दिए जाएंगे इस योजना के अंदर। तो कौन सी योजना है ये? अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना। स्टार्ट कब हुई थी? ध्यान क्या रखना है आपको, 25 जुलाई 2023 को। कौन सा विभाग के द्वारा जारी की गई थी योजना? सहकारिता मंत्रालय द्वारा। ठीक है। और इसमें क्या है, गरीबों को निःशुल्क तेल मसाले का पैकेट उपलब्ध कराया जाएगा। देख लेते हैं दूसरी क्या है योजना। दूसरी योजना है कामधेनु पशु बीमा योजना। दूसरी योजना क्या है? कामधेनु पशु बीमा योजना। ये कब स्टार्ट हुई थी? ये 16 जून 2023 की योजना है। इसको कौन से विभाग द्वारा स्टार्ट किया गया था? कृषि और पशुपालन विभाग द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। कामधेनु पशु बीमा योजना में क्या है कि इसमें गाय और भैंस जो है उनको निःशुल्क बीमा होगा उनका। कामधेनु पशु बीमा योजना में क्या है, गाय और जो भैंस है उनको निःशुल्क बीमा कराया जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। कौन से विभाग द्वारा जारी की गई, स्टार्ट की गई ये परियोजना? तो ये है कृषि और पशुपालन विभाग द्वारा। और योजना कौन सी है? कामधेनु पशु बीमा योजना। तो ये ध्यान में रखिएगा। तीसरी योजना देख लेते हैं, राजस्थान जन आधार योजना। कौन सी है तीसरी योजना? राजस्थान जन आधार योजना। ये कब स्टार्ट हुई थी? ये काफ़ी पुरानी योजना है, 18 दिसंबर 2019 को इसकी शुरुआत हुई थी। और ये किसके, कौन से विभाग के द्वारा स्टार्ट की गई थी? आयोजना विभाग द्वारा। कौन से विभाग द्वारा? आयोजना विभाग द्वारा राजस्थान जन आधार योजना स्टार्ट की गई थी। और स्टार्ट कब हुई थी? 18 दिसंबर 2019 को। इस योजना में क्या है कि 10 अंक की परिवार पहचान व 11 अंक व्यक्तिगत पहचान नंबर स्टार्ट किया जाएगा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए। तो ये योजना किससे रिलेटेड है? इसमें क्या किया जाएगा, परिवार जो है पूरा उसको 10 नंबर का एक पहचान जारी की जाएगी और 11 अंक की व्यक्तिगत पहचान नंबर है व्यक्तिगत लोगों को, मतलब सिंगल आदमी के लिए 11 अंक की पहचान पत्र नंबर जारी किया जाएगा और पूरे परिवार के लिए 10 अंक की जो पहचान पत्र होगा वो जारी किया जाएगा नंबर का। और ये किस लिए? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए। ठीक है। तो कौन सी योजना? राजस्थान जन आधार योजना। कब स्टार्ट हुई थी? 18 दिसंबर 2019 को आयोजना विभाग द्वारा। ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी हेतु जारी की गई थी। इसमें परिवार के लिए 10 अंक की पहचान और 11 अंक के व्यक्तिगत पहचान नंबर जारी किया गया है इस योजना के तहत। चौथी योजना देख लेते हैं, मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना। चौथी योजना कौन सी है? मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना। ये कब शुरू हुई थी? 17 जुलाई 2021। मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना कब स्टार्ट हुई थी? 17 जुलाई 2021 को। कौन से विभाग द्वारा शुरुआत की गई थी इसकी? ऊर्जा विभाग द्वारा। ये ध्यान में रखिएगा। और इसमें क्या है, 1000 रुपया प्रति माह का अनुदान दिया जाएगा इस योजना के तहत। इस योजना के तहत किसानों को क्या होगा? 1000 रुपये प्रति माह का अनुदान दिया जाएगा। कौन सी योजना के तहत? मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के तहत।
तो ये ध्यान में रखिएगा। पांचवी देख लेते हैं योजना कौन सी है, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। कौन सी है पांचवी योजना, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। ये वर्तमान में संचालित है, इसकी कोई डेट नहीं दी हुई इसमें, और ये उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी की गई थी। और इस योजना के तहत क्या होगा कि जो 10वीं और 12वीं में 65% से, इस योजना के तहत क्या है, जो 10वीं और 12वीं में 65% से अधिक अंक स्नातक में अध्ययनरत छात्रा को स्कूटी के लिए कुल कितना 30,000 रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे। तो ये ध्यान में रखिएगा। इस योजना के तहत क्या है कि 10वीं और 12वीं परीक्षा में जिन्होंने 65% अंक प्राप्त किए हैं उनको, और अध्ययनरत जो छात्रा हैं किसमें, स्नातक के लिए जो आगे बढ़ती हैं, तो उनको 30,000 रुपये तक का दिया जाएगा पैसा। तो ये ध्यान में रखिएगा। योजना का नाम क्या है, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। ठीक है, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी की गई थी। छठी योजना देख लेते हैं कौन सी है राजस्थान की। छठी योजना दी है देव नारायण छात्रा स्कूटी योजना। छठी योजना कौन सी है, देव नारायण छात्रा स्कूटी योजना। यह भी वर्तमान में संचालित है और यह भी उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी की गई है, स्टार्ट की गई थी। इसमें क्या है, एमबीसी की 10वीं और 12वीं 50% से अधिक उत्तीर्ण छात्राएं जो होंगी उनकी स्कूटी कुल कितनी 1,500 रुपये के आसपास उनको उपलब्ध कराया जाएगा। सातवीं योजना देख लेते हैं कौन सी है, इंदिरा रसोई योजना। सातवीं योजना कौन सी है, इंदिरा रसोई योजना। ये कब स्टार्ट हुई थी, 20 अगस्त 2020 को। तो ये ध्यान में रखिएगा। इंदिरा रसोई योजना कब स्टार्ट हुई थी, 20 अगस्त 2020 को। और ये किसके द्वारा, किस विभाग के द्वारा स्टार्ट की गई थी, स्वायत्त शासन विभाग द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। कौन से विभाग द्वारा, स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था, इंदिरा रसोई योजना। तो इस योजना में क्या है, इसमें 8 रुपये में भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। कुल 870 रसोइया उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। इंदिरा रसोई योजना में क्या क्या ध्यान रखना है, स्टार्ट कब हुई थी, 20 अगस्त 2020 को स्वायत्त शासन विभाग द्वारा इसके स्टार्ट किया गया था। और 8 रुपये में भोजन उपलब्ध कराया जाएगा, और साथ ही कुल 870 रसोइयों का भी उपलब्ध कराए जाएंगे जहाँ पे खाना वाना बनाएंगे। तो ये ध्यान में रखिएगा। आठवीं योजना कौन सी है, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। कौन सी आठवीं योजना, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। इसमें कब प्रारंभ हुई थी, तिथि तो दी नहीं है, तो ये ध्यान में भी रखना है। और विभाग कौन सा है, स्वायत्त शासन विभाग, ये भी ध्यान में रखिए, ये ध्यान में रखिएगा। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना कौन से विभाग द्वारा स्टार्ट की गई थी, स्वायत्त शासन विभाग द्वारा। ये किस लिए है ये योजना, तो देख लेते हैं। यह योजना जो है वो स्ट्रीट वेंडर्स और ज़रूरतमंद जो है, स्ट्रीट वेंडर और छोटे जो रेहड़ी पटरी वाले हैं उनको 50,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण देंगे। कितने तक का, 50,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण देंगे। जैसे भारत सरकार की अभी पीएम स्वनिधि योजना चल रही है, जिसके तहत, इसमें एक चीज़ और ध्यान रख लीजिएगा, पीएम स्वनिधि योजना भी इस समय चल रही है भारत सरकार द्वारा। तो उसके तहत क्या है, 10,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है। और ये जो योजना है राजस्थान सरकार द्वारा, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, इसके तहत क्या होगा, स्ट्रीट वेंडर्स और जरूरतमंदों को कितना 50,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा। तो ये ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट योजना। 9वें नंबर की जो योजना इसमें दी है वो है 1 रुपये किलो गेहूँ। क्या नाम है 9वें नंबर की योजना का, 1 रुपये किलो गेहूँ उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें ये वर्तमान में संचालित है। और ये कौन से विभाग द्वारा स्टार्ट की गई थी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा। ये कौन से विभाग द्वारा स्टार्ट की गई है 1 रुपये किलो गेहूँ योजना, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा। इसके तहत क्या होगा कि खाद्य सुरक्षा परिवारों को प्रति माह, जो भी फूड सब्सिडी वाले, खास फूड सिक्योरिटी वाले परिवार हैं, उनको प्रति माह क्या है 35 किलो गेहूँ 1 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मिलेगा। कितना, 35 किलो गेहूँ मिलेगा हर महीने 1 रुपये किलो के हिसाब से। तो ये ध्यान में रख लीजिएगा। तो ये योजना इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। 1 रुपये किलो गेहूँ जो योजना है वो किसके, खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा स्टार्ट की गई थी। और इसमें क्या होगा, 35 किलो गेहूँ मिलेगा 1 रुपये के रेट से, और प्रति माह ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, देख लेते हैं 10वें नंबर की योजना कौन सी दी हुई है। 10वें नंबर की जो योजना दी है कौन सी, क्या नाम है इसका, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021। 10वें नंबर की योजना कौन सी है, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021। ये स्टार्ट कब की गई थी, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 1 फरवरी 2019 को स्टार्ट की गई थी, और संशोधित फिर दोबारा स्टार्ट की गई संशोधित रूप में कब, 1 जून 2022 से। तो ये ध्यान में रखिएगा। ये कौन से विभाग द्वारा स्टार्ट की गई थी, तो विभाग का नाम है कौशल रोजगार उद्यमिता विभाग द्वारा। कौन से विभाग द्वारा, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना स्टार्ट की गई है कौशल रोजगार उद्यमिता विभाग द्वारा। और कब स्टार्ट की गई है, 1 फरवरी 2019 को पहले स्टार्ट हुई थी, फिर संशोधित रूप में इसको दोबारा 1 जून 2022 से स्टार्ट किया गया है। इस योजना के अंतर्गत क्या है देख लेते हैं।
इसमें जो होगा स्नातक या ग्रेजुएट जो बच्चे हैं, पुरुष हैं जो बेरोजगार जो हैं, स्नातक जो बेरोजगार पुरुष हैं उनको क्या किया जाएगा, 4,000 रुपये, व महिला या दिव्यांग को 4,500 रुपये प्रति माह 2 वर्ष तक का उपलब्ध कराया जाएगा। तो इस योजना में क्या है, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में स्नातक पुरुष जो बेरोजगार हैं उनको 4,000 रुपये, व महिला व दिव्यांग जो है उनको कितना, 4,500 रुपये प्रति माह 2 वर्ष तक का दिया जाएगा। तो ये ध्यान में रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट योजना कौन सी दी हुई है। 11वें नंबर की योजना जो दी गई है वो कौन सी है, महात्मा गांधी विद्यालय अंग्रेजी माध्यम। क्या नाम है, महात्मा गांधी विद्यालय जो अंग्रेजी माध्यम के लिए है, वो स्टार्ट की गई है, अभी संचालित है वर्तमान में। इसमें डेट नहीं दी गई कब शुरू की गई थी, ये किसके द्वारा जारी की गई, सॉरी ये किसके द्वारा योजना स्टार्ट की गई थी, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कौन सी महात्मा गांधी विद्यालय योजना स्टार्ट की गई थी। तो ये तो आप कनेक्ट ही कर लेंगे विद्यालय और यहाँ स्कूल शिक्षा विभाग से। इस योजना के तहत क्या है ये ध्यान में रखिएगा, 1 से 12 तक के सरकारी स्कूल जो है अंग्रेजी माध्यम से उनको शिक्षा दी जाएगी, 1 से 12 तक की बच्चों को। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। 12वीं योजना देख लेते हैं, घर घर औषधि योजना। ये कब स्टार्ट की गई थी, घर घर औषधि योजना 1 अगस्त 2021 को। घर घर औषधि योजना कब स्टार्ट की गई है, 1 अगस्त 2021 को। किसके द्वारा स्टार्ट की कराई गई है, ये वन विभाग द्वारा स्टार्ट की गई है योजना। इसमें क्या है, घर घर औषधि योजना में तुलसी हो गया, गिलोय हो गया, अश्वगंधा हो गया, कालमेघ का पौधा हो गया, का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। तो घर घर औषधि योजना के तहत क्या किया जा रहा है, तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा और कालमेघ पौधों का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। और ये योजना किसके द्वारा स्टार्ट की गई है, वन विभाग द्वारा वहाँ के। और स्टार्ट कब हुई थी, 1 अगस्त 2021 को। तो इतनी चीज ध्यान में रखिएगा इसमें। बढ़ते हैं, देखते हैं 13वें नंबर में कौन सी योजना दी हुई है इसमें। 13वें नंबर की जो योजना है उसमें क्या दिया हुआ है, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019। तो ये ध्यान देखिएगा, ये कब, 17 मार्च 2019 से 31 मार्च 2026 तक की योजना चलेगी। कौन सी योजना, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना जो है वो 17/12/2019 से 31 मार्च 2026 तक की ये संचालित रहेगी। ये कौन से विभाग द्वारा स्टार्ट की गई थी, तो उद्योग विभाग द्वारा स्टार्ट की गई थी ये योजना। इसमें क्या है, इस योजना के तहत राज्य में निवेश व रोजगार को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। तो राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य क्या है, जो 2019 में स्टार्ट की गई थी उद्योग विभाग द्वारा, इसका उद्देश्य यह है कि राज्य में निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए योजना स्टार्ट की गई थी। बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जो है वो 2021 में 1 मई को स्टार्ट की गई थी। और कौन से विभाग द्वारा, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। कौन से विभाग द्वारा मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना स्टार्ट की गई थी, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 1 मई 2021 से ये लागू है। और इसके तहत क्या होगा कि प्रदेश के प्रत्येक परिवार की 10 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा देना होगा। इस योजना के तहत क्या है कि प्रत्येक परिवार को 10 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। जैसा कि एक भारत सरकार की भी योजना आप सबको पता होगा, आयुष्मान योजना चल रही है, उसके तहत क्या है, आयुष्मान योजना के तहत क्या होगा, ये तो आप लोग को पता ही होगा आयुष्मान योजना में क्या है। आयुष्मान योजना में जो 5 लाख रुपए तक का कवर दिया जाता है पर फैमिली को, ठीक है, ऑल इंडिया लेवल पे। तो ये ध्यान में रखिएगा। उसी की तरह ये राज्य सरकार की योजना है, कौन सी, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। तो ये कब से, 1 मई 2021 से स्टार्ट हुई थी, किसके द्वारा, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। प्रदेश के प्रत्येक परिवार की 10 लाख रुपए तक का इसमें स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाएगा। तो ये ध्यान में रखिएगा। देखते हैं 15वें नंबर की योजना कौन सी दी हुई है। 15वें नंबर पे जो योजना दी गई है इसका नाम है क्या, मुख्यमंत्री चिरंजीवी निःशुल्क दवा योजना। क्या नाम है इस योजना का, मुख्यमंत्री चिरंजीवी निःशुल्क दवा योजना नाम है इसका। ये कब स्टार्ट हुई थी, 2 अक्टूबर 2011 को। तो ये बहुत पुरानी योजना है, ध्यान में रखिएगा। 2011 का स्टार्ट की गई थी, तो हो सकता है इम्पोर्टेंट नहीं है इतनी, बाकी देख लीजिए। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। इसमें क्या है, इस योजना के तहत कि जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी निःशुल्क दवा योजना है, इसके तहत क्या होगा, सभी सरकारी अस्पतालों में आउटडोर इलाज पर मुफ्त दवाएं उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। क्या है उद्देश्य मुख्यमंत्री चिरंजीवी निःशुल्क दवा योजना का, कि जो सरकारी अस्पताल हैं उसमें आउटडोर इलाज पर मुफ्त दवाएं उपलब्ध कराना, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, इसी की तरह एक जांच योजना है, ये दवा योजना थी मुख्यमंत्री चिरंजीवी, और एक ये मुख्यमंत्री चिरंजीवी जांच योजना, ये 2013 में स्टार्ट की गई थी, 2 साल बाद दवा योजना के। ये भी इसी चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा स्टार्ट की गई थी। इसके तहत क्या है कि राजकीय अस्पतालों में सभी जांचें जो होंगी, जैसे नाम से आपको पता चल रहा होगा कि इसमें जांच योजना है, तो इसमें निःशुल्क जांच उपलब्ध कराई जाएंगी।
तो ये ध्यान में रख लीजिएगा। और दवा योजना में मुफ्त दवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, तो ये ध्यान में रखिएगा। 17वें नंबर की योजना देख लेते हैं कौन सी है। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। क्या है योजना का नाम? शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। ये कब स्टार्ट हुई? 26 अक्टूबर 2020 को। कब? 26 अक्टूबर 2020 को। ये भी चिकित्सा स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा स्टार्ट किया गया था, विभाग द्वारा। और इसके तहत क्या होगा? शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में राज्य के नागरिकों को शुद्ध व सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? राज्य के नागरिकों को शुद्ध व सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है, तो ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट 18वें नंबर की योजना पे देखने क्या दिया हुआ है। 18वें नंबर की जो योजना है इस पे क्या दिया हुआ है? इसका नाम क्या है? निरोगी राजस्थान अभियान। क्या है 18वें नंबर में जो योजना दी गई उसका नाम क्या है? निरोगी राजस्थान अभियान। और ये कब स्टार्ट की गई थी? 17 दिसंबर 2019 को। निरोगी राजस्थान अभियान कब स्टार्ट किया गया था? 17 दिसंबर 2019 को। ये भी चिकित्सा स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा स्टार्ट की गई थी। निरोगी राजस्थान अभियान में क्या है कि इसमें राज्य के सभी नागरिक, कौन से? राज्य के सभी नागरिक के लिए स्वास्थ्य समस्याओं व उनके निदान के लिए जागरूकता अभियान है। निरोगी राजस्थान अभियान क्या है? एक तरह का जागरूकता अभियान है। किसके लिए जागरूकता अभियान है? स्वास्थ्य समस्याओं उनके निदान के लिए एक तरह का जागरूकता अभियान है, तो ये ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट योजना की तरफ। क्या नाम है उसका? मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। नेक्स्ट योजना क्या है? मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। ये वर्तमान में संचालित है। ये किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी? ये कौन से विभाग द्वारा? सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। इसमें इसके तहत क्या है? मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत राजस्थान के मूल निवासी, आर्थिक दृष्टि से जो कमजोर हैं, राजस्थान के जो भी मूल निवासी हैं और जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं, उनके लिए क्या करेगी गवर्नमेंट? उनके कन्या के विवाह पर आर्थिक संबल प्रदान किया जाएगा। ये जो भी आर्थिक रूप दृष्टि से कमजोर हैं, राजस्थान के जो मूल निवासी हैं, उनकी कन्याओं को विवाह पर आर्थिक सहायता दी जाएगी, तो यही है इस योजना के तहत। बढ़ते हैं नेक्स्ट योजना देखते हैं क्या है। 20वें नंबर पे जो योजना दी गई है उसका क्या नाम है? राजस्थान सिलिकोसिस नीति 2019। जैसे योजना में ही लिखा है 2019, तो ये 2019 में स्टार्ट की गई थी। ये भी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा स्टार्ट की गई थी। सिलिकोसिस, जैसा आपको नाम से पता चल रहा हुआ है, सिलिकोसिस जो है वो बीमारी है। ठीक है, सिलिकोसिस बीमारी पत्थर खनन पीड़ित श्रमिक के उपचार व आश्रितों को सहायता व पुनर्वास के लिए योजना स्टार्ट की गई है। तो ये किसके लिए स्टार्ट की गई है? जो पत्थर खनन में काम करते हैं श्रमिक, उनके उपचार व आश्रितों को सहायता व पुनर्वास के लिए योजना स्टार्ट की गई है। उनको एक सिलिकोसिस नाम की बीमारी भी कहते हैं। बढ़ते हैं 21वें नंबर की योजना पर। ये कौन सी योजना दी गई है? मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना। क्या नाम है? मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान योजना। ये 2013 में स्टार्ट हुई थी। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था, इस योजना को। इस योजना के तहत क्या है? मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के तहत प्रदेश की मूल निवासी विधवा और परित्यक्ता तलाकशुदा महिला को आयु अनुसार 500, 750, 1000, 1500 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी। किनको पेंशन दी जाएगी? जो विधवा हैं राजस्थान की, तलाकशुदा महिलाएं हैं और परित्यक्ता जो हैं, उनको क्या 500 रुपये, उनकी एज के हिसाब से उनको 500 रुपये, 750 रुपये, 1000 रुपये और 1500 रुपये प्रति माह के पेंशन दी जाएगी। तो यही था इसमें इस योजना के तहत। देखते हैं नेक्स्ट कौन सी योजना दी हुई है। नेक्स्ट योजना जो दी हुई है उसका नाम है मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना। ये भी 2013 को स्टार्ट की गई थी। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना भी 2013 को स्टार्ट की गई थी। और मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान योजना पेंशन योजना ये भी कब? 2013 में स्टार्ट की गई थी। ये भी सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग द्वारा स्टार्ट की गई थी। विभिन्न श्रेणी के गरीब जो वृद्ध लोग हैं उनको 75 जो वर्ष से आयु जिनकी अधिक है, 750 और 75 वर्ष से अधिक आयु को 1000 रुपये प्रति माह पेंशन दिया जाएगा। तो इस योजना के में क्या है? मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना में जो 75 वर्ष से आयु तक है, जो मतलब जिनका मतलब क्या है कि 75 वर्ष आयु से जिनकी उम्र कम है, उनको कितना 750 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। जो 75 वर्ष से इनकी आयु कम है और जिनकी आयु 75 वर्ष से अधिक है, तो उनको कितना 1000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट योजना की तरफ। देखते हैं क्या है नाम उसका। मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना। ये भी 2013 में स्टार्ट की गई थी।
ये भी सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग द्वारा स्टार्ट किया गया है। कौन सी योजना? मुख्यमंत्री विशेष योगीजन सम्मान पेंशन योजना। विशेष योगीजन व्यक्ति जो अंधता या अल्पवृद्धि स्टंटिंग कहते हैं इसको, चलना निशक्तता जो चल नहीं सकते हैं, कुष्ठ रोग जिनको है, मुक्त जो जिनको सुनाई नहीं देता, श्रवण हास्य और मानसिक विकलांग जो लोग हैं उनके लिए ये योजना स्टार्ट की गई थी। इसमें क्या होगा, इन लोग को पेंशन प्रोवाइड कराई जाएगी। कितनी कराई जाएगी ये इसमें दिया नहीं हुआ है। और ये योजना स्टार्ट किसके द्वारा की गई थी? सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग द्वारा। इतनी पुरानी योजना इसलिए इसमें पूरा दिया नहीं हुआ है और जरूरी भी नहीं है आपको पूरा पूरा इसमें याद करना। देख लेते हैं नेक्स्ट स्कीम कौन सी है। 24वें नंबर पे जो है वो पालनहार योजना है। कौन सी? पालनहार योजना। ये 2005 में ये स्टार्ट की गई थी पालनहार योजना। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा ये भी स्टार्ट की गई थी। पालनहार योजना जैसे नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, पालनहार अनाथ बालकों के पालन पोषण शिक्षा आदि की व्यवस्था समाज के भीतर निकट रिश्तेदार से करवाने हेतु आर्थिक सहायता के लिए ये स्टार्ट की गई थी स्कीम। ठीक है, तो पालनहार योजना किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी? सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। अनाथ बालकों के पालन पोषण शिक्षा आदि की व्यवस्था समाज के भीतर निकट रिश्तेदार से करवाने हेतु आर्थिक सहायता के लिए स्टार्ट की गई थी ये योजना। तो इसमें सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के तहत देखिए कितनी योजनाएं स्टार्ट की गई थी। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना एक ये हो गई, दूसरी राजस्थान सिलिकोसिस नीति, तीसरी हो गई मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन। ये पेंशन वाली जितनी योजनाएं ये सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा स्टार्ट की गई थी। एक ये ध्यान रख लीजिएगा, राजस्थान सिलिकोसिस नीति 2023 और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना और ये पालनहार योजना, ये छह योजनाएं जो हैं इसमें जो दी हुई है वो सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग द्वारा स्टार्ट की गई थी। वृद्धजन सम्मान पेंशन से आपको समझ में आ रहा होगा, वृद्धजन लोगों की पेंशन के लिए है। बस इसमें ध्यान क्या रखना है आपको, जो 75 वर्ष से कम है उनको 750 और 75 वर्ष से अधिक जो है उनको 1000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। नारी सम्मान पेंशन योजना से आपको समझ में आ रहा होगा कि जो विधवा परित्यक्ता तलाकशुदा महिलाएं हैं उनको 500 750 1500 1000 रुपए की प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी उनकी एज के हिसाब से। बाकी ये सब चीजें इनके नाम से, ये योजना की काफी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। बस इसमें ध्यान क्या रखना है आपको, कौन से विभाग द्वारा स्टार्ट की गई थी? तो सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा। तो इतना चीज ध्यान में रखिएगा। इसमें बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट कौन सी योजना दी हुई है। नेक्स्ट योजना जो दी गई है 25वें नंबर पे, उसका नाम क्या है? राजस्थान कृषि प्रसंस्करण कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना। क्या नाम है? राजस्थान कृषि प्रसंस्करण कृषि व्यवसाय और कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना 2019 ना 2019 लिखा है, 2019 में स्टार्ट की गई थी 12 दिसंबर को। जैसे कृषि प्रसंस्करण और कृषि व्यवसाय नाम योजना के नाम में बार बार आ रहा है, तो ये कृषि विभाग द्वारा ही स्टार्ट की गई थी। ये भी कनेक्ट कर लीजिएगा इससे आप। इस योजना का उद्देश्य क्या है ये देख लेते हैं कि कृषि उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करना, उसके लिए पूंजीगत ब्याज एवं विद्युत सौर ऊर्जा अनुदान देना। क्या करना है? कृषि उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन करने के लिए पूंजीगत ब्याज और विद्युत सौर ऊर्जा अनुदान प्रदान करना। तो इस योजना का उद्देश्य ये है। देखते हैं 26वें नंबर पे कौन सी स्कीम दी गई है। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। कौन सी स्कीम है? मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। ये कब स्टार्ट की गई? दिसंबर 2019 में। ये एमएसएमई विभाग द्वारा स्टार्ट की गई थी। कौन सी? मुख्यमंत्री, जैसे इसमें नाम में पता चल रहा होगा इस स्कीम के, लघु उद्योग। तो ये लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग द्वारा स्टार्ट की गई थी। कब? 2019 में। एमएसएमई भी इसको कहते हैं इंग्लिश में, एमएसएमई डिपार्टमेंट द्वारा स्टार्ट की गई थी। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो इस योजना का उद्देश्य क्या है ये देख लेते हैं। मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य क्या है, जो एमएसएमई डिपार्टमेंट द्वारा स्टार्ट की गई थी। इस उद्देश्य इसका ये उद्यमों की सरल स्थापना और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराते हुए वित्तीय संस्थान के माध्यम से ब्याज अनुदान युक्त ऋण उपलब्ध करवाना। क्या है इसका उद्देश्य मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का? उद्यमों की सरल स्थापना, रोजगार में नए अवसर उपलब्ध कराना, साथ ही वित्तीय संस्थान के माध्यम से ब्याज अनुदान युक्त ऋण उपलब्ध कराना। तो ये ध्यान में रखिएगा। देखते हैं 27वें नंबर पे कौन सी स्कीम दी हुई है। एमएसएमई अधिनियम स्वप्रमाणन। क्या है? एमएसएमई अधिनियम स्वप्रमाणन। ये कब स्टार्ट हुआ था? 17 जुलाई 2019 को। ये भी एमएसएमई विभाग द्वारा स्टार्ट किया गया था। इसके तहत क्या है? इस योजना के तहत कि उद्यमियों की जो 3 वर्ष तक की विभिन्न विभागों की स्वीकृति और निरीक्षण से मुक्त रखना है।
जो स्टार्टिंग में उद्यमी है उनको 3 वर्ष तक का क्या करना है, विभिन्न विभाग की स्वीकृति और निरीक्षण से मुक्त रखना है। तो ये इसका मेन उद्देश्य है। कौन सी, एमएसएमई अधिनियम स्वप्रमाणन का मेन उद्देश्य क्या है, उद्यमी जो है नए नए, उनको 3 वर्षों तक क्या करना है, विभिन्न विभाग की स्वीकृति और निरीक्षण से मुक्त रखना है। तो ये ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं 28वें नंबर पे, देखते हैं जन सूचना पोर्टल 2019। जन सूचना पोर्टल 2019 कब स्टार्ट हुआ था, 2019 में, जैसे पता होगा आपको 2019 दिया वहाँ स्टार्टिंग में भी। ये किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी, कौन से विभाग के द्वारा, तो ये सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा स्टार्ट किया गया इसको, जन सूचना पोर्टल को। जन सूचना पोर्टल में क्या है, 115 विभाग की 253 योजनाओं की जानकारी कौन सी वेबसाइट है, जन सूचना .rajasthan.gov.in में उपलब्ध कराना। जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं राजस्थान गवर्नमेंट की, करीबन 253 योजनाएं, इनको क्या करना है, इनको ये जो पोर्टल है इनका जन सूचना .rajasthan.gov.in पर उसको जानकारी उपलब्ध कराना उस पर। तो ये इसका उद्देश्य है, तो ये ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्कीम पे, देखते हैं नेक्स्ट स्कीम क्या है। 29वें नंबर पे जो स्कीम दी हुई है उसका नाम है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। क्या नाम है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। तो ये इसमें क्या है, इंदिरा गांधी रोजगार शहरी गारंटी योजना में ये कब स्टार्ट हुई थी, तो ये हुई थी 9 सितंबर 2022 को। कब, 9 सितंबर 2022 को ये स्टार्ट हुई थी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। कौन से विभाग द्वारा स्टार्ट किया गया था इसको, स्वायत्त शासन विभाग द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। तो ये ध्यान में रखिएगा। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत क्या है कि इसमें क्या होगा कि शहरी क्षेत्रों में जो 100 दिवस के रोजगार को 25 जिसका क्या है, शहरी क्षेत्रों में 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा, प्लस 25 दिवस का प्रावधान किया जाएगा इस योजना के तहत कि रोजगार मिलना ही मिलना चाहिए। तो ये चीज़ है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में। और कौन से इसमें ध्यान क्या रखना है, कौन से डिपार्टमेंट द्वारा स्टार्ट की गई थी, विभाग द्वारा, स्वायत्त शासन विभाग द्वारा। 9 सितंबर 2022 को स्टार्ट हुई थी नई योजना, इसलिए अगर ये सितंबर 2022 भी ध्यान रखेंगे तो भी चल जाएगा आपका। बाकी स्कीम का नाम शहरी रोजगार गारंटी योजना इंदिरा गांधी। ठीक है, बढ़ते हैं 30वें नंबर पे। 30वें नंबर देखते हैं कौन सी स्कीम दी हुई है। 30वें नंबर की स्कीम जो है वो इंदिरा गांधी महिला शक्ति निधि। कौन सी, इंदिरा गांधी महिला शक्ति निधि है। ये 18 दिसंबर 2022 को स्टार्ट हुई थी। 18 दिसंबर 2022 को इंदिरा महिला शक्ति निधि स्टार्ट हुआ था। तो ये स्वायत्त शासन विभाग द्वारा ये भी स्टार्ट की गई थी। और ये किसके लिए, इंदिरा महिला शक्ति निधि महिला सशक्तिकरण के लिए। इसके लिए महिला सशक्तिकरण के लिए इंदिरा महिला शक्ति निधि बनाई गई थी। तो ये ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं 31वें नंबर पे, देखते हैं आईएम शक्ति उड़ान योजना। क्या नाम है स्कीम का, आईएम शक्ति उड़ान योजना। स्टार्ट कब हुई है, 18 दिसंबर 2021 को। किसके द्वारा स्टार्ट की गई है, महिला अधिकारिता विभाग द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। आईएम शक्ति उड़ान योजना जो है वो 18 दिसंबर 2021 को स्टार्ट हुई है और महिला अधिकारिता विभाग द्वारा स्टार्ट किया गया इसको। इसमें क्या है, इस स्कीम के तहत निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण की गई है। इस स्कीम में क्या है, निःशुल्क सैनिटरी जो नैपकिन है उसको वितरण इसका स्टार्ट किया गया है इस योजना के तहत, आईएम शक्ति उड़ान योजना के तहत महिला अधिकारिता विभाग द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना। नेक्स्ट कौन सी योजना है, चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना। ये स्टार्ट कब हुई है, 6 सितंबर 2022 को। कब, 6 सितंबर 2022 को चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना स्टार्ट की गई है। ये कौन से विभाग द्वारा स्टार्ट की गई है, चिकित्सा विभाग द्वारा। तो ये ध्यान में रखिएगा, चिकित्सा विभाग द्वारा चिरंजीवी रक्षा योजना स्टार्ट की गई। तो ये ध्यान में रखिएगा। इस योजना के तहत क्या है कि सड़क दुर्घटना जो होती है उसमें तुरंत इलाज का प्रावधान किया गया है इस योजना के तहत। क्या है, किसमें, चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना के तहत क्या है कि सड़क जो दुर्घटना में लोगों को एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें क्या है, दुर्घटना में तुरंत इलाज के लिए योजना स्टार्ट की गई चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना। किसके द्वारा, चिकित्सा विभाग द्वारा। ना कि पहले दुर्घटना के बाद पेपर वर्क होगा, पहले इसमें इलाज होगा तुरंत, उसके बाद जो भी होना पेपर वर्क सारे काम होंगे बाद में। नेक्स्ट स्कीम पे देखते हैं कौन सी है, बाल गोपाल योजना 2022। नेक्स्ट स्कीम कौन सी है, बाल गोपाल योजना 2022। ये कब स्टार्ट हुई थी, 29 नवंबर 2022 को। किसके द्वारा स्टार्ट की गई बाल गोपाल योजना 2022, शिक्षा विभाग द्वारा। इसके तहत क्या है, इस योजना के तहत बाल गोपाल योजना 2022 जो स्टार्ट हुई है उसमें क्या है कि कक्षा 1 से 8 तक के जो छात्र हैं उनको दूध का वितरण किया जाएगा फ्री में। तो ये ध्यान में रखिएगा। कौन से छात्रों को, कक्षा 1 से 8 तक के जो छात्र हैं उनको क्या किया जाएगा, छात्रों को दूध का वितरण किया जाएगा। नेक्स्ट स्कीम देख लेते हैं,
34 नंबर, मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना। कौन सी मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना 2019 में स्टार्ट की गई थी, किसके द्वारा स्टार्ट की गई है? उच्च शिक्षा विभाग द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। इस योजना के तहत क्या है? मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना के तहत जो IAS RAS IIT नीट में प्रवेश प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। जो भी बच्चे IAS RAS IIT नीट में प्रवेश परीक्षा की प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा उन बच्चों को, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं इन चीज़ों की, तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट स्कीम देख लेते हैं, मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म। निःशुल्क यूनिफॉर्म से आपको ये समझ में आ रहा होगा, निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण होगा, लेकिन कौन सी क्लास तक का? कक्षा 1 से 8 तक का। कौन सी? क्लास 1 to 8 तक का निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण होगा। और कौन से? शिक्षा विभाग द्वारा ये स्टार्ट की गई स्कीम। 29 नवंबर 2022 को ये स्कीम स्टार्ट हुई थी। कौन सी? मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म स्कीम। 36 नंबर देख लेते हैं, राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस। 36वें नंबर पर कौन सी स्कीम है? राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस। ये भी उच्च शिक्षा विभाग द्वारा स्टार्ट की गई है। कौन सी? राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस। कब स्टार्ट हुई? 2021 में। तो राजीव गांधी स्कॉलरशिप एकेडमिक एक्सीलेंस में क्या है? इसमें विदेश में जो छात्रवृत्ति दी जाएगी, जो अध्ययन करने के लिए लोग जाते हैं बच्चे, उनको छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। विदेश में अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। जो भी बच्चा विदेश में पढ़ना चाहता है उसके लिए क्या? छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। कौन सी स्कीम के तहत? राजीव गांधी स्कॉलरशिप एकेडमिक एक्सीलेंस के द्वारा। स्टार्ट कब हुई थी? 2021 में। तो ये ध्यान में रखिएगा। कौन से विभाग द्वारा? उच्च शिक्षा विभाग द्वारा। ये भी ध्यान में रखिएगा। अध्ययन के लिए रिलेटेड है, इसलिए उच्च शिक्षा विभाग तो होगा ही, इससे कनेक्ट कर सकते हैं आप। 37वां नंबर देखते हैं, पर्यटन को उद्योग का दर्जा। पर्यटन जो है उसको किसका? उद्योग का दर्जा मिल रहा है। तो ये देख लेते हैं, पर्यटन को उद्योग का दर्जा ये स्कीम है। ये देखते हैं 37वें नंबर पे स्टार्ट कब हुई थी ये पर्यटन को उद्योग का दर्जा? 2021 में। किसके द्वारा? पर्यटन विभाग द्वारा स्टार्ट किया गया इसको। और पर्यटन से आय अर्जित करना इसका उद्देश्य है इस स्कीम का। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य क्या है? कि पर्यटन से आय अर्जित करना, और पर्यटन को अब उद्योग का दर्जा दे दिया गया है। तो ये ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? राजस्थान के क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा, उसमें क्या है? राजस्थान के प्रमुख महोत्सव और प्रदर्शनी। तो ये ध्यान में रखिएगा। इसमें स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या कौन कौन से उत्सव दिए हुए हैं, स्थान कहाँ पे है, उनके कौन से कब तक आयोजित किए गए उनको, और उनका डिस्क्रिप्शन क्या है। तो देख लेते हैं, पहला कौन सा दिया हुआ है? किसान महोत्सव। पहला क्या है? किसान महोत्सव। किसान महोत्सव कहाँ स्टार्ट हुआ था? होता है, सॉरी, ये किसान महोत्सव कहाँ पे होता है? जयपुर में। और आयोजन की तिथि कितनी रही है 2023 में? 16 से 18 जून के बीच इसको आयोजन हुआ था किसान महोत्सव का। कहाँ पे? जयपुर में। और इसका किसान महोत्सव में क्या होता है? कामधेनु पशु बीमा योजना का शुभारंभ किया गया था इसमें, किसान महोत्सव में। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो किसान महोत्सव में कामधेनु पशु बीमा योजना का शुभारंभ किया गया था। 16 से 18 जून 2023 के बीच में आयोजित हुई थी। और कहाँ पे हुई थी? जयपुर में। तो ये ध्यान में रखिएगा। महोत्सव कहाँ पे आयोजित हुए थे ये जरूर ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी डेट ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। और अगर महोत्सव में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हुई है तो वो चीज़ ध्यान में रख लीजिएगा। जैसे इसमें कामधेनु पशु बीमा योजना का शुभारंभ हुआ है, तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड उत्सव क्या है? मारवाड़ युवा महोत्सव। क्या है? मारवाड़ युवा महोत्सव। ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ? सॉरी, ये कहाँ पे आयोजन हुआ इसका, इस महोत्सव का? जोधपुर में। कब से कब? 29 से 30 मई 2023 को। 29 से 30 मई 2023 को मारवाड़ युवा महोत्सव जोधपुर में इसका आयोजन हुआ। ठीक है, तो इतना ध्यान में रखिएगा। मारवाड़ युवा महोत्सव कहाँ पे हुआ? तो जोधपुर में हुआ। ये ध्यान में रखिएगा। कब? मई 2023 में। G20 पर्यटन एक्सपो। G20 पर्यटन एक्सपो कब आयोजित हुआ? है 23 से 25 अप्रैल 2023 को। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा इसमें। बाकी देखते हैं चौथे नंबर पे, राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो। राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो, ये ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये कहाँ पे हुआ? जोधपुर में। तो ये ध्यान में रखिएगा। कब से? मार्च 22 से 23 मार्च के बीच 2023 को। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो कहाँ पे आयोजित हुआ? जोधपुर में। और 22 से 23 मार्च 2023 को। तो इतनी चीज़ ध्यान में रखिएगा इसमें। पांचवा नंबर देखते हैं, राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव 2023। राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव 2023 कहाँ पे आयोजित हुआ? जयपुर में। और कब से कब तक? 13 से 14 मार्च में।
तो ये ध्यान में रखिएगा। राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव कहाँ पे? जयपुर में। राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो कहाँ पे? जोधपुर में। मारवाड़ युवा महोत्सव कहाँ पे? जोधपुर में। किसान महोत्सव कहाँ? जयपुर में। ज़्यादातर इसमें जयपुर, जोधपुर और बीकानेर ही मिलेंगे स्थान जहाँ पे आयोजन हुआ है। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं 6ठे नंबर पे राजस्थान IT डे उत्सव। क्या है 6ठे नंबर पे उत्सव? राजस्थान IT डे उत्सव 2023। इसका भी आयोजन कहाँ हुआ? इसका भी आयोजन जयपुर में हुआ, तो ये ध्यान में रखिएगा। ये कब से कब तक? ये 19 से 21 मार्च 2023 तक। तो ये ध्यान में रखना है आपको क्या, कि राजस्थान IT डे उत्सव कहाँ पे हुआ? जयपुर में हुआ। और ये इसमें क्या था, इसमें क्या हुआ था कि जनाधार ई वॉलेट लॉन्च हुआ था, तो ये ध्यान में रखिएगा। और जो राजस्थान मिलेट कॉन्क्लेव उसमें क्या हुआ था? राजस्थान किसान ऐप लॉन्च किया गया था, तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं 7वें नंबर पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। 7वें नंबर पे क्या है उत्सव का नाम? राजस्थान साहित्य उत्सव 2023। 7वें नंबर पे क्या है? राजस्थान साहित्य उत्सव 2023। इसका आयोजन कहाँ हुआ है? जोधपुर में हुआ है, 25 से 27 मार्च 2023। इसमें क्या हुआ कि अकादमी पुरस्कार का वितरण किया गया। किसमें? राजस्थान साहित्य उत्सव 2023 में अकादमी पुरस्कार दिए गए, तो ये ध्यान में रखिएगा। 8वें नंबर पे क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, किस लिए? क्योंकि इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। तो देश के राष्ट्रपति द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव है, कहाँ पे आयोजन हुआ है? राष्ट्रीय स्तर का है, इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। आयोजन इसका कहाँ पे हुआ है? बीकानेर पे। तो राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? बीकानेर में, 25 फरवरी से 5 मार्च के बीच। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट है मैं उसको इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूँ। लेक्चर की PDF जो होगी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट, देखते हैं नेक्स्ट उत्सव क्या दिया हुआ है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल। 8वें नंबर पे क्या दिया हुआ है? सॉरी 9वें नंबर पे, गलत लिख गया यहाँ पे, 9वां नंबर होगा ये। यहाँ पे क्या है? जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 16वें नंबर का जो है वो कहाँ पे आयोजन हुआ इसका? जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का ये जयपुर में ही हुआ है, जैसे नाम में ही आगे जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल लिखा है, तो इसमें बाकी कुछ ध्यान में रखने वाली चीज़ नहीं है। अब सारी डेटें थोड़ा ना ध्यान रख सकते हैं आप। तो बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। कृषि महोत्सव क्या है? कृषि महोत्सव प्रदर्शनी, ये कहाँ पे हुई? कोटा में, तो ये ध्यान में रख लीजिएगा। कृषि महोत्सव प्रदर्शनी कहाँ पे हुई? कोटा में। कब से कब तक? 24 जनवरी से 25 जनवरी 2023 तक। ये किसकी पहल है? कृषि महोत्सव प्रदर्शनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल है, कृषि महोत्सव प्रदर्शनी, तो ये ध्यान में रखिएगा। देखते हैं 11वें नंबर पे क्या है? लाभार्थी उत्सव। लाभार्थी उत्सव कौन से, कहाँ पे स्टार्ट हुई लाभार्थी उत्सव? तो कृषि प्रबंधन संस्थान जो दुर्गापुरा पर पड़ता है, तो वहाँ पे ये लाभार्थी उत्सव मनाया गया। कब? 30 मार्च 2023 को। लाभार्थी उत्सव में क्या है कि राजस्थान दिवस होता है 30 मार्च को, राज्य स्तरीय समारोह राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान दुर्गापुरा में आयोजित हुआ। तो जब 30 मार्च को जो राजस्थान दिवस होता है, उसी में क्या हुआ? राज्य स्तरीय समारोह जो है राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान दुर्गापुरा में आयोजित किया गया। यहाँ पे क्या हुआ कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है ने लाभार्थियों से विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में संवाद किया। तो ये ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है लाभार्थी उत्सव, किस लिए? क्योंकि इसमें जो है मुख्यमंत्री ने भाग लिया। और साथ ही ये कहाँ पे हुआ? कृषि प्रबंधन संस्थान दुर्गापुरा में। और कब? 30 मार्च 2023 को। देखते हैं 12वें नंबर पे क्या दिया हुआ है, कौन सा उत्सव? राष्ट्रीय अमृता हाट। क्या है? राष्ट्रीय अमृता हाट, ये कहाँ पे हुआ है? जयपुर में। राष्ट्रीय स्तर का है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और राजस्थान के शहर में हुआ है, जयपुर में, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे हुआ? जवाहर कला केंद्र में, तो ये ध्यान में रखिएगा, जवाहर कला केंद्र में हुआ, जयपुर में जो पड़ती है राष्ट्रीय अमृता हाट। कब से कब तक चला है ये? दिसंबर 2022, 23 दिसंबर 2022 से 1 जनवरी 2023 तक। इसमें क्या है? जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के हस्त निर्मित उत्पाद जो है उनकी प्रदर्शनी लगाई गई है। राष्ट्रीय अमृता हाट में क्या हुआ? जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, उनकी जो महिलाएं द्वारा हस्त निर्मित उत्पाद है उनकी प्रदर्शनी लगाई गई, तो ये ध्यान में रखिएगा। 13वें नंबर बढ़ते हैं, देखते हैं 13वें नंबर पर क्या दिया हुआ है। विश्व स्तरीय जल सम्मेलन, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका। जो भी इंपॉर्टेंट है मैं उस पर इंपॉर्टेंट टिक कर दे रहा हूँ, तो उसको ध्यान में रखिएगा। एक ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये राष्ट्रीय स्तर और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, और या फिर किसी में अगर किसी में राष्ट्रपति ने उद्घाटन किया हो, मुख्यमंत्री ने किया हो, या प्रधानमंत्री या राज्यपाल ने, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो
तो देख लेते हैं इस योजना के बारे में क्या दिया हुआ है। इसमें क्या है, ये कहाँ पे हुई थी विश्व स्तरीय जल सम्मेलन, ये इंपॉर्टेंट है, जैसा मैंने बता दिया अभी। ये कहाँ पे आयोजित हुआ है, उदयपुर में। कब से कब तक, 8 दिसंबर 2022 को ये स्टार्ट हुआ था ये विश्व स्तरीय जल सम्मेलन। इसमें क्या हुआ इस सम्मेलन में, यह सम्मेलन जो है क्या है, विश्व जल आयोग जो स्वीडन का है, विश्व जल आयोग और राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय, कौन कौन, स्वीडन का विश्व जल आयोग और राजस्थान का विद्यापीठ विश्वविद्यालय ने क्या किया, संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया इसको। विश्व स्तरीय जल सम्मेलन जो है वो किसके द्वारा, ध्यान में रखना आपको, राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय हो गया और विश्व जल आयोग हो गया स्वीडन का, उसके तत्वाधान में आयोजित हुआ है ये। और कहाँ पे हुआ है, उदयपुर में, तो ये ध्यान में रखिएगा। साथ ही इस सम्मेलन का जो शुभारंभ है वो क्या किया, बोस्निया के राजदूत, कौन, बोस्निया के राजदूत कौन है, मोसेनजिज, कौन, मोसेनजिज, तो ये ध्यान में रख लीजिएगा। मैग्सेसे पुरस्कार विजेता है और सूखा और बाढ़ के विश्व जल आयोग और स्वीडन के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने किया है। किसने किसने, बोस्निया के राजदूत हो गया जो मैग्सेसे पुरस्कार विजेता है और सूखा और बाढ़ के विश्व जल आयोग और स्वीडन के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने किया है, डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने किया है, तो ये ध्यान में रखिएगा। 14वें नंबर देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, शरद महोत्सव। 14 नंबर पे क्या है, शरद महोत्सव, तो ये देख लेते हैं शरद महोत्सव। शरद महोत्सव का आयोजन कहाँ पे हुआ है, माउंट आबू में, जो कहाँ, सिरोही में पड़ता है। शरद महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है, माउंट आबू में, कहाँ पड़ता है, जो सिरोही में। कब से कब तक इसका आयोजन चला है, 29 से 31 दिसंबर 2022 तक, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ध्यान में क्या क्या रखना है, शरद महोत्सव में सिरोही में हुआ है, माउंट आबू में 29 से 31 दिसंबर 2022 तक, तो ये देखिए ध्यान में रखिएगा। 15वां नंबर देख लेते हैं, वैश्विक शिखर सम्मेलन। वैश्विक शिखर सम्मेलन जो है वो ब्रह्म कुमारी संस्थान आबू रोड जो है सिरोही में जो पड़ता है, क्या, ब्रह्म कुमारी संस्थान आबू रोड सिरोही में जो पड़ता है, वहाँ पे क्या हुआ है, वैश्विक शिखर सम्मेलन हुआ है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, तो ये ध्यान में रखिएगा। और ये इसमें क्या हुआ है, वैश्विक शिखर सम्मेलन में, वैश्विक शिखर सम्मेलन का उद्देश्य क्या था कि सामाजिक और राजनीतिक लोगों में मानवीय मूल्यों के बारे में जागरूकता पैदा करना। किसके बारे में, मानवीय मूल्यों के बारे में जागरूकता पैदा करना, शांति अहिंसा के मूल्यों को बढ़ावा देना है, तो ये इसका उद्देश्य था वैश्विक शिखर सम्मेलन का। सॉरी, वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजन हुआ, ये ध्यान में रखिएगा, सिरोही में, ब्रह्म कुमारी संस्थान आबू रोड पे जो पड़ता है, 11 से 14 सितंबर को 2022 को। और इसका उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य आगे जैसा मैंने बताया कि उद्देश्य इसका था कि मानवीय मूल्यों के बारे में जागरूकता पैदा करना, शांति और अहिंसा के मूल्यों को बढ़ावा देना, तो ये इसका उद्देश्य था मेन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट उस पर, 16 नंबर पे देख लेते क्या है। 16वें नंबर पे जो दिया हुआ है, रेगिस्तान संगीत महोत्सव, क्या है 16वां नंबर, रेगिस्तान संगीत महोत्सव। ये कहाँ पे आयोजन हुआ इसका, बड़जा और जांदा जो कहाँ पड़ता है, जैसलमेर में, बड़जा और जांदा जैसलमेर में जो पड़ता है, वहाँ पे रेगिस्तान संगीत महोत्सव का आयोजन हुआ है। कब से कब तक, 19 से 20 नवंबर 2022 तक। यूनेस्को और राजस्थान पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट किस लिए हो जाता है, क्योंकि इसमें यूनेस्को ने पार्ट लिया है, किसने, यूनेस्को ने इसमें भाग लिया है, तो ये ध्यान में रखिएगा, यूनेस्को और राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से, तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है रेगिस्तान संगीत महोत्सव। और कहाँ पे हुआ था, जैसलमेर में, ये ध्यान में रखना है आपको। इसमें यूनेस्को और राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया गया है, नाम क्या है, रेगिस्तान संगीत महोत्सव। आयोजन कब हुआ, नवंबर 2022, ध्यान रख लीजिएगा, डेट ज़्यादा ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि डेट बहुत सारी हो जाएंगी। देखते हैं 17वें नंबर पे क्या दिया हुआ है, शिल्पग्राम उत्सव। 17वां नंबर क्या है, शिल्पग्राम उत्सव। ये कहाँ पे, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर। शिल्पग्राम उत्सव कहाँ पे आयोजन हुआ इसका, उदयपुर पे, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र जो पड़ता है राजस्थान का, उदयपुर में जो है शिल्पग्राम उत्सव, वहाँ पे उसका आयोजन हुआ है। ये कब से कब तक, 20 से 21 दिसंबर 2022 तक, तो ये ध्यान में रखिएगा। और इस वर्ष यह महोत्सव 2 बार आयोजित किया गया है। इस वर्ष यह जो महोत्सव है शिल्पग्राम उत्सव, ये 2 बार आयोजित किया गया है। एक बार मार्च में आयोजन हुआ इसका और दूसरी बार दिसंबर में आयोजन हुआ है 2022 में इसका। महोत्सव में क्या है कि राजस्थान, गुजरात, झारखंड, असम, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल के कलाकारों ने भाग लिया है। तो शिल्पग्राम उत्सव में कहाँ कहाँ के लोगों ने भाग लिया है, तो इसमें हो गए
आपके राजस्थान, गुजरात, झारखंड, असम, छत्तीसगढ़, ये एक बार ऐसे रीडिंग कर लीजिएगा क्योंकि याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान क्या रखना है। शिल्पग्राम उत्सव कहाँ पे हुआ था, तो उदयपुर में हुआ था। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र जो है राजस्थान का, वहाँ पे कब, दिसंबर में भी हुआ था, और इससे पहले एक बार मार्च में भी हो चुका है ये, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। तो ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है राजस्थान का, तो इसको ध्यान में रखिएगा। इसको रिफ भी कहते हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा, राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को रिफ भी कहते हैं। कहाँ पे इसका आयोजन हुआ, इसका आयोजन जो हुआ है, राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन जो हुआ है वो कहाँ पे, जैसलमेर में हुआ है। कब, 1 फरवरी 2023 को। ये कौन सा संस्करण था इसका, 9वां संस्करण था। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो ये कहाँ पे हुआ है, जैसलमेर में हुआ है। कब, 9वां संस्करण है इसका, और कब हुआ है, फरवरी 2023 में हुआ है। तो राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जिसको रिफ कहते हैं, इसमें क्या है कि समारोह में प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड फिल्म वितरण राज बंसल को दिया गया। प्राइड ऑफ राजस्थान फिल्म वितरण किसको दिया गया है, राज बंसल को। तो ये ध्यान में रखिएगा, किसको, राज बंसल को दिया गया है। कौन सा अवार्ड, प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड। तो ये ध्यान में रखिएगा, प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड किसको मिला है, राज बंसल को, राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जो जैसलमेर में जिसका आयोजन हुआ था। देखते हैं राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022, जिसका आयोजन कहाँ हुआ था, जोधपुर में हुआ था। 2023 वाले का कहाँ पे, जैसलमेर में। 2022 वाले का जोधपुर में। तो इतना ही ध्यान रखिएगा इसमें। जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023, ये किसका 15वां संस्करण है। ये कहाँ पे, जयपुर में हुआ है। नाम से ही पता चल रहा होगा, जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पे हुआ है, जयपुर में हुआ है। 15वां संस्करण था, ये पूछ सकता है आपसे, बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। और राजस्थान फिल्म फेस्टिवल 2022 10वां संस्करण कहाँ पे आयोजन, जैसलमेर में। और ये कब हुआ, सितंबर 2022 को। तो राजस्थान फिल्म फेस्टिवल 2022 जो है, इसको ध्यान में रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान फिल्म फेस्टिवल 2022 जो है वो इम्पोर्टेंट है। कहाँ पे आयोजन हुआ इसका, जैसलमेर में, सितंबर 2022 में। इसमें क्या हुआ है कि लाइफ अचीवमेंट पुरस्कार जो है संजय मिश्रा को दिया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है किसको मिला है, लाइफ संजय मिश्रा को। तो ये ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट 22वें नंबर पे, जयपुर हिस्ट्री फेस्टिवल 2000। जयपुर हिस्ट्री फेस्टिवल कहाँ पे, जयपुर सिटी में। नाम से पता चल रहा होगा, कब, दिसंबर 2022 में। क्या हुआ कि फेस्टिवल का जो आयोजन है कहाँ पे, महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय संग्रहालय की ओर से रूफटॉप के सहयोग से किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, जयपुर हिस्ट्री फेस्टिवल। ये हिस्ट्री में ही पूछ सकते हैं आपसे, कल्चर वाले सेक्शन में। तो ये इंपॉर्टेंट किस लिए है, कहाँ पे हुआ था, जयपुर सिटी पैलेस में हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि फेस्टिवल में आयोजन जो है वो महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय संग्रहालय, कहाँ पे, महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय संग्रहालय की ओर से रूफटॉप के सहयोग से किया गया था। इसकी थीम क्या थी, थीम देख लीजिए, फड़ से पढ़। जयपुर हिस्ट्री फेस्टिवल की थीम क्या थी, फड़ से पढ़। और इस फेस्टिवल में राजस्थान और एनसीआर के कई स्कूलों ने भाग लिया था। तो इस फेस्टिवल में क्या है, राजस्थान के बाहर के स्कूलों पे भी जो एनसीआर का क्षेत्र लगता है उसमें कई स्कूलों ने भाग लिया था। तो ये ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट को, देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, आदि चित्र महोत्सव। नेक्स्ट क्या है, आदि चित्र महोत्सव। तो आदि चित्र महोत्सव का आयोजन कहाँ पे हुआ है, जवाहर कला केंद्र जयपुर में। अगर आपको ये पता होगा जवाहर कला केंद्र कहाँ है, जयपुर में, तो यही से ध्यान रख लीजिएगा। बाकी आदि चित्र महोत्सव कहाँ पे आयोजन हुआ है, जवाहर कला केंद्र जयपुर में। कब, दिसंबर 2022 को। और ये क्या हुआ, इसमें ऑप्शन देख लेते हैं कि भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय, कौन, भारत सरकार का जनजातीय कार्य मंत्रालय जो है, ट्राइफेड क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से इसका आयोजन किया गया। तो राजस्थान का जो जनजातीय कार्य मंत्रालय, इसको ट्राइफेड का क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से इसको क्या किया, आयोजन किया गया है। इसमें क्या हुआ है, इस महोत्सव में, आदि चित्र महोत्सव, जैसे नाम को पता चल रहा होगा आपको, चित्र या पेंटिंग प्रदर्शनी में देश के विभिन्न राज्यों की विशिष्ट आदिवासी पेंटिंग कला, जैसे कौन से, गोंड कला हो गई, भील हो गई, वारली हो गई, पिथौरा आदि पेंटिंग की प्रदर्शनी व बिक्री की गई। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आदि महोत्सव। आदि महोत्सव का आयोजन कहाँ पे हुआ है, उदयपुर में। आदि महोत्सव का आयोजन कहाँ पे हुआ है, उदयपुर में हुआ है। कब से कब तक, सितंबर 2022 में, 27 से 28 सितंबर 2022 में इसका आयोजन हुआ है। 25वां देखते हैं, मत्स्य उत्सव 2022। इसका आयोजन कहाँ, अलवर में। बस इतना ही ध्यान में रखिएगा। जयपुर आर्किटेक्चर फेस्टिवल 2022, इसका आयोजन कहाँ, जयपुर में।
नाम में आगे जयपुर लगा है, अगर ये पूछेगा भी तो यहाँ से जयपुर हटा देगा। आर्किटेक्चर फेस्टिवल 2022 पूछेगा तो इसका आयोजन कहाँ पे हुआ, जयपुर में हुआ। तो ये ध्यान में रखिएगा। कब से कब तक हुआ, 11 से 12 नवंबर 2022 को। तो ये ध्यान में रखिएगा। इंडिया स्टोन मार्ट, ये ध्यान में रखिएगा, इंडिया लेवल का है और राजस्थान में हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया स्टोन मार्ट 2022 कहाँ पे आयोजन हुआ है इसका, जयपुर सीतापुरा में। कब से कब तक, 11 से 13 नवंबर 2022 तक। रिको द्वारा आयोजित किया गया इसको, रिको द्वारा इसका आयोजित किया गया है। 28वां नंबर देखते हैं क्या दिया है, कालबेलिया संगीत एवं नृत्य उत्सव 2022। क्या है, कालबेलिया संगीत एवं नृत्य उत्सव 2022। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है, जोधपुर में। कालबेलिया संगीत एवं नृत्य उत्सव का आयोजन कहाँ पे हुआ है, तो जोधपुर में हुआ है। कब से कब तक, 5 से 6 नवंबर 2022 तक। इस कार्यक्रम का आयोजन राजस्थान पर्यटन विभाग एवं यूनेस्को के संयुक्त तत्वाधान में किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए किस लिए, क्योंकि इसमें यूनेस्को ने पार्ट लिया है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और साथ ही इसमें दूसरा, राजस्थान की ओर से किसने भाग लिया है, तो राजस्थान की ओर से राजस्थान पर्यटन विभाग और यूनेस्को के संयुक्त तत्वाधान में कालबेलिया संगीत और नृत्य उत्सव का आयोजन जोधपुर में हुआ। कब से कब तक, 5 से 6 नवंबर 2022 को। 29वां देखते हैं, वागड़ महोत्सव। ये ध्यान में रखिएगा, वागड़ महोत्सव कहाँ पे इसका आयोजन होता है, तो ये पूछ सकता है आपसे, डूंगरपुर में। वागड़ महोत्सव का आयोजन कहाँ पे होता है, तो डूंगरपुर में, इतना ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बाकी देखते हैं 30वें नंबर पे क्या दिया हुआ है, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी पश्चिमी क्षेत्रीय सम्मेलन। क्या है, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी पश्चिमी क्षेत्रीय सम्मेलन, ये कहाँ पे आयोजन हुआ है, जोधपुर में। 29 से 30 अक्टूबर 2022। सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया, राज्यपाल कलराज मिश्र ने। तो कलराज मिश्र जो है राज्यपाल, उन्होंने किसका सम्मेलन का उद्घाटन किया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। जितने में भी इंपॉर्टेंट है मैं इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूँ उस पर, ठीक है, तो इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। देख लेते हैं पुष्कर मेला, ये भी इंपॉर्टेंट है। पुष्कर मेला, पुष्कर अजमेर में पड़ता है, तो वहीं पे पुष्कर मेला का आयोजन हुआ है। कब से कब तक, 1 से 8 नवंबर 2022 तक। ये ध्यान में रखिएगा, पुष्कर मेला का आयोजन कब से कब तक हुआ है, 1 से 8 नवंबर 2022 तक। और इसका आयोजन किसके द्वारा कराया गया, राज्य पर्यटन विभाग द्वारा। किसके द्वारा, राज्य पर्यटन विभाग द्वारा पुष्कर मेले का आयोजन किया गया है। ठीक है, और 1 से 8 नवंबर 2022 के बीच इस मेले का आयोजन हुआ है, तो ये ध्यान में रखिएगा। 32वां नंबर देखते हैं क्या है, 32वां नंबर इंपॉर्टेंट है, G20 देशों के शेरपाओं का सम्मेलन हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे हुआ, उदयपुर में। G20 देशों के शेरपाओं का सम्मेलन हुआ है, कहाँ पे, उदयपुर में हुआ है। 4 से 7 दिसंबर 2022 को, 4 से 7 दिसंबर 2022 को G20 देशों के शेरपाओं का सम्मेलन हुआ है। और भारतीय शेरपा अमिताभ कांत ने इसमें पार्ट लिया है। तो भारतीय शेरपा कौन है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा, कौन है, अमिताभ कांत। अमिताभ कांत ने इसमें भाग लिया है। और साथ ही ये कहाँ पे हुआ, G20 शेरपाओं का सम्मेलन उदयपुर में। कब से, 4 से 7 दिसंबर 2022 को। 33 देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, शास्त्रीय संगीत समारोह नादर स्वरम। शास्त्रीय संगीत समारोह नादर स्वरम कहाँ पे, जवाहर कला केंद्र जयपुर में। ये आपको पता ही होगा, जवाहर कला केंद्र भी आपको ध्यान है, तो जयपुर में पड़ता है, तो ये ध्यान में रख लीजिएगा। शास्त्रीय संगीत समारोह नादर स्वरम का वहीं पे आयोजन हुआ है। 7 से 8 दिसंबर 2022, डेट ध्यान रखने की जरूरत नहीं, दिसंबर 2022 ध्यान रख लीजिएगा अगर मन हो तो। बाकी देख लेते इसमें क्या हुआ था कि राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर द्वारा इसका आयोजित किया गया था। किसके द्वारा, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर। किसके द्वारा, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर द्वारा इसका आयोजन किया गया था। कहाँ पे, जवाहर कला केंद्र जयपुर में। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और कब हुआ था, दिसंबर 2022 में, 7 से 8 दिसंबर को। 34 देख लेते हैं, अंजस महोत्सव कहाँ पे, जोधपुर में। 29 से 30 अक्टूबर 2022 को। इस महोत्सव का आयोजन रेख्ता फाउंडेशन, कौन सा फाउंडेशन, रेख्ता फाउंडेशन द्वारा किया गया। इस महोत्सव का आयोजन किसके द्वारा किया गया, रेख्ता फाउंडेशन द्वारा इस महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव में क्या हुआ है कि राजस्थानी भाषा का पहला डिजिटल साहित्य कोश लॉन्च किया गया है। इस आयोजन में क्या हुआ है, अंजस महोत्सव में, अंजस महोत्सव में हुआ यह है कि राजस्थानी भाषा का पहला डिजिटल साहित्य कोश anjas.org इस पे लॉन्च किया गया है। तो ये ध्यान में रखिएगा। और अंजस महोत्सव कहाँ पे हुआ है, जोधपुर में, ये ध्यान में रखिएगा।
29 से 30 अक्टूबर 2022 को रेख्ता फाउंडेशन द्वारा इसका आयोजन किया गया है। और इसमें क्या हुआ है, पहली बार राजस्थानी भाषा का डिजिटल साहित्य कोश लॉन्च किया गया है। 35 देख लेते हैं। डीग महोत्सव इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कहाँ पे इसका आयोजन हुआ, डीग में। 10 से 11 अक्टूबर। डीग महल प्रसिद्ध है इसके लिए, आयोजन के लिए, महोत्सव के लिए। 36वां देखते हैं, मारवाड़ उत्सव 2022। मारवाड़ कहाँ पड़ता है एरिया, जोधपुर में। तो जोधपुर में इसका आयोजन हुआ है, तो ये ध्यान में रखिएगा। मेहरानगढ़ दुर्ग, जोधपुर में कहाँ, मेहरानगढ़ दुर्ग में। 8 से 9 अक्टूबर 2022 किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, ये आयोजन किसके द्वारा कराया गया है, ये राजस्थान पर्यटन विभाग हो गया और जोधपुर का जो जिला प्रशासन है उसके द्वारा इसका आयोजन किया गया, किसका, मारवाड़ उत्सव का। तो ये ध्यान में रखिएगा। ये डीग महोत्सव इंपॉर्टेंट है, इसमें लिख देता हूँ मैं। 37 देखते हैं क्या दिया। 37 नंबर पर जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2023 अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। तो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2023 अंतर्राष्ट्रीय जो है वो कहाँ पे हुआ है, रोम इटली में। कहाँ पे, रोम इटली में इसका आयोजन हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। बस इसमें यही पूछेगा कि कहाँ पे इसका आयोजन हुआ था, जयपुर लिटरेचर इंटरनेशनल फेस्टिवल 2023 का, तो कहाँ पे, रोम इटली में। तो ये ध्यान में रखिएगा। 38वां नंबर देखते हैं क्या है, राजस्थान आर्किटेक्चर फेस्टिवल 2022। राजस्थान आर्किटेक्चर फेस्टिवल 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है, जयपुर में हुआ है। 20 से 22 मई 2022 को। इस समारोह का आयोजन द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स मुंबई द्वारा किया गया है। इसके द्वारा इस समारोह का आयोजन किसके द्वारा किया गया है, तो ये किसके द्वारा, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स मुंबई द्वारा इसका आयोजन किया गया है। किसका, राजस्थान आर्किटेक्चर फेस्टिवल, जिसका जयपुर में इसका आयोजन हुआ है। और आयोजन किसके द्वारा किया गया है, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट मुंबई द्वारा इसका आयोजन किया गया है। 20 से 22 मई 2022 को इसका तक ये चला है, तो ये ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 39 नंबर पे। 39 नंबर पे क्या दिया है, वर्ल्ड फेस्टिवल का 8वां जो संस्करण है 2022, कहाँ पे हुआ है, उदयपुर में। जनवरी 2022 को इसका आयोजन हुआ है। किसके किसके द्वारा, राजस्थान वन विभाग, वर्ल्ड वाइड फंड द्वारा और ग्रीन पीपल सोसाइटी द्वारा इसका आयोजन किया गया है। तो किसके किसके द्वारा, राज्य वन विभाग द्वारा, WWF हो गया, और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड हो गया, और ये किसके द्वारा, ग्रीन पीपल सोसाइटी द्वारा इसका आयोजन किया गया है। वर्ल्ड फेस्टिवल का जो 8वां संस्करण है कहाँ पे, उदयपुर में हुआ है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें इंटरनेशनल संस्था ने पार्ट लिया है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोटदा महोत्सव क्या है, कोटदा महोत्सव 2022। कोटदा महोत्सव 2022 कहाँ पे आयोजन हुआ है, उदयपुर में। सितंबर 2022 को इसका आयोजन किया गया था। तो बस इतना ध्यान रख लीजिएगा कहाँ पे इसका आयोजन हुआ है कोटदा महोत्सव का, तो उदयपुर शहर में। तो ये ध्यान में रखिएगा। शेखावटी उत्सव 2023 लक्ष्मणगढ़ सीकर में। शेखावटी उत्सव जो है वो लक्ष्मणगढ़ सीकर में इसका आयोजन हुआ है। थार महोत्सव कहाँ पे, बाड़मेर में। थार महोत्सव का आयोजन कहाँ, बाड़मेर में हुआ है। तो ये ध्यान में रखिएगा। राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल का जो 13वां संस्करण है वो कहाँ पे आयोजन हुआ है उसका, मेहरानगढ़ जोधपुर। कहाँ पे, मेहरानगढ़ जोधपुर में राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल का आयोजन हुआ है। कब तक चला है ये फेस्टिवल, 6 से 10 अक्टूबर 2022 तक। तो ये ध्यान में रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव आयोजन कहाँ, बीकानेर में। तो ये ध्यान में रखिएगा। 13 से 15 जनवरी 2023 तक इसका आयोजन किया गया है, तो इतना ध्यान में रखिएगा इसमें। नेक्स्ट उस पर बढ़ते हैं, मरु महोत्सव 2023। मरु महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पे हुआ है, तो ये देख ही लीजिए। मरु महोत्सव 2023 जो है उसका आयोजन कहाँ, पोखरण जैसलमेर में। कहाँ पे, पोखरण जैसलमेर में इसका आयोजन किया गया। कब से, 3 से 5 फरवरी तक आयोजन हुआ इसका। तो इतना ध्यान में ना रखिएगा डेट वेट, बाकी आयोजन कहाँ पे हुआ ये ध्यान में रख लीजिएगा। पोखरण जैसलमेर में इसका आयोजन हुआ है, मरु महोत्सव 2023 का। नेक्स्ट देखते हैं 46 में, जहाँ एक खुसरो। क्या है, जहाँ एक खुसरो का आयोजन कहाँ पे हुआ है, जयपुर में। तो ये ध्यान में रखिएगा। कब से कब तक इसका आयोजन हुआ है, 19 से 20 नवंबर 2022 तक। पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित सूफी संगीत महोत्सव था एक। जहाँ एक खुसरो क्या है, सूफी संगीत महोत्सव था एक।
और पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया गया था इसको, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और कहाँ पे इसका आयोजन हुआ है? जयपुर में, जहाँ खुसरो का सूफी संगीत महोत्सव था और पर्यटन विभाग द्वारा इसको आयोजित किया गया था, तो इतना ध्यान में रख लीजिएगा इसमें। 47 बढ़ते हैं, इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 कहाँ पे आयोजन हुआ है इसका? जयपुर में, 7 से 8 अक्टूबर 2022 तक। इसकी थीम क्या थी ये ध्यान में रख लीजिएगा, कमिटेड एंड डिलीवर्ड। क्या थी थीम? कमिटेड एंड डिलीवर्ड। इन्वेस्ट राजस्थान समिट की थीम क्या थी? कमिटेड एंड डिलीवर्ड। और कब से? 7 से 8 अक्टूबर 2022 तक आयोजन हुआ इसका। कहाँ पे? जयपुर में। और इसमें क्या है कि राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 को जारी किया गया है। इस राजस्थान समिट में क्या हुआ है कि राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना जो है 2022 उसका इसी में जारी किया गया था, तो ये चीज़ ध्यान में रख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। बढ़ते हैं 48 पे, देखते हैं हस्तशिल्प महोत्सव। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? हस्तशिल्प महोत्सव का बीकानेर पे। तो इतना ही ध्यान में रखिएगा, इसमें डेट ध्यान रखने की जरूरत नहीं है ज़्यादा, अगर रखना भी हो तो अक्टूबर 2022 ध्यान रख लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट 49 नंबर पे, शिल्पांगन क्राफ्ट बाजार, हस्तशिल्प बाजार। शिल्पांगन क्राफ्ट बाजार जो है वो कहाँ पे इसका आयोजन हुआ है? अलवर में, राजस्थान के अलवर में शिल्पांगन क्राफ्ट बाजार का आयोजन हुआ है। कब से कब तक? 26 सितंबर से 7 अक्टूबर 2022 तक। इसमें क्या हुआ है कि ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण रूडा, जिसका शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण को, उसके द्वारा क्या हुआ? राज्य में पहली बार इसका आयोजन किया गया, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। राज्य में पहली बार हुआ इसलिए इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, तो इसको ध्यान में रख लीजिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट होगा उसमें इंपॉर्टेंट में लिख दूंगा और इसकी जो पीडीएफ में आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। नेक्स्ट देखते हैं 50वें नंबर पे, राज्य स्तरीय वन महोत्सव कहाँ पे आयोजन हुआ है? जोधपुर में, 30 अगस्त 2022 को 73वां मंडोर बेरी गंगा से इसका आयोजन किया गया। कहाँ से इसका स्टार्ट हुआ है वन महोत्सव? मंडोर बेरी गंगा से। कहाँ पे हुआ है? जोधपुर पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र जो है उदयपुर का, वहाँ पे। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। 51 नंबर बढ़ते हैं, देखते हैं चारकोल चित्रांकन कला प्रदर्शनी। क्या है? चारकोल चित्रांकन कला प्रदर्शनी। ये कहाँ पे इसका आयोजन हुआ है कला प्रदर्शनी का? यानी पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र जो कहाँ पे पड़ता है? उदयपुर में, वहाँ पे इस प्रदर्शनी का आयोजन हुआ है। और आयोजन में क्या हुआ है? राज्यपाल जो थे उन्होंने भक्ति उत्सव का शुभारंभ किया इसी प्रदर्शनी में। तो किस प्रदर्शनी में अगर पूछे क्वेश्चन आपसे, भक्ति उत्सव का राज्यपाल ने शुभारंभ किया था, तो चारकोल चित्रांकन कला प्रदर्शनी में राज्यपाल ने भक्ति उत्सव का शुभारंभ किया था। और ये कहाँ पे आयोजन हुआ इसका? उदयपुर में, तो ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पे 52 नंबर पे, राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट। क्या है नेक्स्ट? राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट 2022, आयोजन जयपुर। कब से कब तक? 22 से 24 जुलाई 2022। इसमें क्या हुआ कि राजस्थान सरकार द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जयपुर के आमेर क्लार्क्स होटल में इसका आयोजित हुई है। जयपुर में कहाँ पे अगर पूछा आयोजन हुआ इसका? आमेर क्लार्क्स होटल में। और किसके लिए इसका आयोजन हुआ है? पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा। ठीक है, तो इतनी चीज़ ध्यान में रख लीजिएगा इसमें। राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल स्मार्ट अगर आपसे पूछे तो इसमें पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसका शुभारंभ किया गया। और कहाँ पे हुआ है? जयपुर के आमेर क्लार्क्स होटल में। तो इतनी चीज़ ध्यान में रख लीजिएगा। 53 नंबर पर बढ़ते हैं, विधिक सेवा प्राधिकरण सम्मेलन 18वें नंबर का है ये विधिक सेवा प्राधिकरण सम्मेलन। कब? 2022 में। कहाँ पे? जयपुर में भी इसका भी जयपुर में आयोजन हुआ है। ये भी जुलाई 22 से 24 जुलाई में ही हुआ इसका। और इसमें क्या है कि एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडिया द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है, इसको विधिक सेवा सम्मेलन को। तो ये चीज़ ध्यान में रख लीजिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। एपिकॉन 2022 इसका भी आयोजन जयपुर में है, ये अप्रैल 2022 में। ये 77वां राष्ट्रीय सम्मेलन जो हुआ है, ये कौन सा? एपिकॉन 2022 जो है वो कौन सा अगर पूछ ले संस्करण है तो 77वां संस्करण है। राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पे? जयपुर में हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। एपिकॉन 2022 के आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एग्री एक्सपो 2022। 55वें नंबर पे क्या है? एग्री एक्सपो 2022। ये कहाँ पे? जोबनेर जयपुर में। कहाँ पे? जोबनेर जयपुर में इसका आयोजन किया गया है। मार्च 2022 में इसका आयोजन हुआ था। इसमें क्या था कि किसानों को आधुनिक तकनीकों से अवगत कराना इसका उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है इसका? किसान जो हैं राज्य के, उनको आधुनिक तकनीकों से अवगत कराना इसका उद्देश्य है एग्री एक्सपो 2022 का। कहाँ पे इसका आयोजन हुआ है? जोबनेर में, जयपुर में जो है।
नेक्स्ट क्या है, राज्य स्तरीय विकास प्रदर्शनी। 56वें नंबर पे क्या है, राज्य स्तरीय विकास प्रदर्शनी। आयोजन कहाँ, जवाहर कला केंद्र जो जयपुर में पड़ता है, वहाँ पे क्या हुआ, राज्य स्तरीय विकास प्रदर्शनी लगी है। कब से कब तक हुई है ये, 17 से 20 दिसंबर 2022 तक। इसमें क्या हुआ, इस प्रदर्शनी में राज्य सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने पर विभागों की विभिन्न गतिविधियों और विकास संबंध उपलब्धियों का प्रदर्शन किया गया है। तो राज्य स्तरीय विकास प्रदर्शनी में क्या किया गया, राज्य सरकार के 4 वर्ष पूरे होने पर विभागों की विभिन्न गतिविधियों और विकास संबंध उपलब्धियों का प्रदर्शन किया गया है। तो ये ध्यान में रखिएगा, कहाँ पे, जवाहर कला केंद्र जो जयपुर में है, वहाँ इसका आयोजन किया गया था। 57 नंबर बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट प्रदर्शनी। ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे हो ये ध्यान में रख लीजिएगा बस। इसमें राजस्थान एक्सपोर्ट हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी जो है वो कहाँ पे, जोधपुर में इसका आयोजन हुआ है। तो इतना ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कब से कब तक ये ध्यान में नहीं रखने की जरूरत है, 13 मार्च ये ध्यान में रखिएगा। इसमें क्या कि कहाँ पे इसका आयोजन हुआ है, जोधपुर में, बस। अंतर्राष्ट्रीय हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट प्रदर्शनी अगर आपसे पूछे इसका आयोजन कौन से शहर में हुआ है राजस्थान के, तो जोधपुर में हुआ है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 58 नंबर पे। 58 नंबर जो है वो क्या है, 18वीं स्काउट गाइड जम्बूरी। क्या है, 18वीं स्काउट गाइड जम्बूरी कहाँ पे, रोहट पाली में इसका आयोजन हुआ है 4 से 10 जनवरी 2023 को। जनवरी वाले तो जरूर ध्यान में रख लीजिएगा, तो ये पूछे जा सकते हैं पेपर में, क्योंकि इसमें क्या हुआ है कि 18वीं स्काउट गाइड जम्बूरी में राज्य में दूसरी बार आयोजित की गई है। और इसमें क्या है, राजस्थान को सर्वश्रेष्ठ राज्य का राजस्थान को क्या है, सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार दिया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसमें इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें क्या है कि राजस्थान को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया है। किसमें, 18वीं स्काउट गाइड जम्बूरी में जो हुआ था, रोहट पाली में जो इसका आयोजन किया गया, उसमें क्या है, राज्य में दूसरी बार आयोजित किया गया और इसमें क्या हुआ है, राजस्थान को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया है। तो इतनी चीज़ ध्यान में रखिएगा। 59 नंबर पर बढ़ते हैं। 59 नंबर क्या है, डीजी फेस्ट राजस्थान। इसमें क्या है, आयोजन कहाँ पे हुआ, डीजी फेस्ट राजस्थान जयपुर में हुआ है। कब से कब तक, 19 से 20 अगस्त 2022 तक। कब से कब तक, 19 से 20 अगस्त 2022 तक इसका आयोजन हुआ है। तो इतना ही ध्यान में रखिएगा। अगर आपसे पूछ ले डीजी फेस्ट राजस्थान का आयोजन कहाँ पे हुआ है राजस्थान में, तो जयपुर में हुआ है। कब से कब तक, 19 से 20 अगस्त 2022 तक का। 60वें नंबर पर बढ़ते हैं, लिटरेरी फेस्टिवल 2022। लिटरेरी फेस्टिवल 2022 जो है उसका आयोजन कहाँ पे हुआ है, जवाहर कला केंद्र। जैसा कि आपको पता होगा ये जयपुर में पड़ता है जवाहर कला केंद्र, तो वहीं पे लिटरेरी फेस्टिवल का आयोजन किया गया है 2022 का, 12 से 14 नवंबर 2022 के बीच में। तो इतनी चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। कल नेक्स्ट टॉपिक पे स्टार्ट करेंगे, राजस्थान के नवीनतम पुरस्कार जो हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको इसकी लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। और अगर ये जो आपको चीज़ें लगता हो कि इतनी सारी चीज़ें याद नहीं होंगी, तो 3 से 4 बार वीडियो को ज़रूर देखिएगा। बेशक आपको पूरी चीज़ें मुंह में याद नहीं होंगी, लेकिन अगर वहाँ पे ऑप्शन या क्वेश्चन बनेंगे तो उससे आप सॉल्व करने की स्थिति में रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।